सरायकेला जिला के चांडिल और नीमडी प्रखंड के इको सेंसिटिव जोन में सालों से रह रहे लोगों के पांव तले की जमीन ही खिसकी हुई है। वन विभाग ने उन्हें नोटिस देकर उन्हें कार्यालय बुलाया, जिसके बाद से उनके आशियाना उजड़ने का डर भी सताने लगा है। विभाग की ओर से घर और दुकानों को नोटिस दिया गया, लेकिन इको सेंसिटिव जोन में ही संचालित पत्थर खदानों पर विभाग मेहरबान दिख रहा है, जिसे लेकर लोग अब आंदोलन की भी तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। वन विभाग के एक नोटिस के बाद से सरायकेला जिला के चांडिल और नीमडी प्रखंड के इको सेंसिटिव जोन में रहने वाले इन लोगों की नींद उड़ी हुई है। इन्हें अपना आशियाना उजड़ने का डर सता रहा है। गज परियोजना के नोटिस के बाद इलाके के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वन विभाग के नोटिस से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। इको सेंसिटिव जोन इलाके में बसने वाले लोगों को भेजा नोटिस। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक ने भेजा नोटिस। गज परियोजना के नोटिस से सहमे इको सेंसिटिव जोन में बसने वाले लोग। वर्षों से इको सेंसिटिव जोन में आशियाना बनाकर बसे हैं लोग। बातकम कोचा, कांदर बेड़ा, लुपुंगडी, चेलियामा, पितकी, उगडी, बुरुडिगरी में बसे लोगों को भेजा नोटिस। मकान बनाकर रहने वाले लोगों और दुकान प्रतिष्ठानों को भेजा नोटिस। नोटिस देकर 21 अगस्त को लोगों को बुलाया गया विभाग के कार्यालय। नोटिस मिलने के बाद दहशत में लोग सताने लगा आशियाना उजड़ने का डर। नोटिस से सहमे ग्रामीण झारखंड आंदोलनकारी और समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम से मिले। सुखराम हेम्ब्रम ने कहा कि ग्राम सभा को नजरअंदाज कर नोटिस भेजा गया, जिससे विभाग की नीयत सही नहीं लगती। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों को आज पेपर के माध्यम से नोटिस दे करके बुलाना हमको लगता है कहीं से उचित नहीं है। ऐसे कोई भी विषय गांव में हमारा व्यवस्था है, अगर आपको कोई चीज करना होता है तो निश्चित रूप से ग्राम सभा के माध्यम से आना चाहिए था। ग्राम सभा से अनुमति लेना चाहिए था। गांव वासियों से अनुमति लेना चाहिए था। आज जबरन जिस तरह का नोटिस दे करके, नोटिस थमा करके बुलाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही गांव वालों के साथ नाइंसाफी है। इको सेंसिटिव हम लोग को भगाने का धमकी दे रहा है। ऐसे अगर भगाने का धमकी देगा तो हम लोग भी तीर धनुष निकल करके उसको सिंदरा करेंगे, आंदोलन करेंगे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि घर और दुकानों को नोटिस भेजा गया, लेकिन इको सेंसिटिव जोन में ही संचालित पत्थर खदानों पर विभाग की नजर नहीं गई। आखिर सालों बाद विभाग को इको सेंसिटिव जोन में बसने वाले लोगों की कैसे आई याद? क्या इको सेंसिटिव जोन के नाम पर विभाग नोटिस देकर करना चाहता है मुद्रा दोहन? क्या विभाग ने इको सेंसिटिव जोन के अंदर संचालित पत्थर खदान संचालकों को भेजा है नोटिस? अगर खदान संचालकों को नोटिस नहीं तो फिर मकान दुकानों को किस आधार पर भेजा गया नोटिस? आखिर वन विभाग की नोटिस का पैमाना क्या है? सुखराम हेम्ब्रम का कहना है कि हाथी कल तक दलमा सेंचुरी तक सीमित थे, लेकिन वन विभाग की नाकामी के कारण हाथी इको सेंसिटिव जोन में दाखिल होने लगे हैं। विभाग अपनी नाकामी छुपाने के लिए ग्रामीणों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। निश्चित रूप से हमको लगता है इसमें बड़ा साजिश है। फॉरेस्ट विभाग निश्चित रूप से अपना कार्य में विफलता जो साबित हो रहा है। आज उनका पशु, जिसको हाथी हम लोग बोलते हैं, हाथी दलमा में बसते थे, दलमा में उसका सब कुछ भरण पोषण होता था। आज दलमा से गांव की तरफ हाथी पलायन कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग असफलता प्राप्त हो रहे हैं और उनका ठिकाना गांव वालों की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा है। वन विभाग की नोटिस के बाद अब ग्रामीणों ने भी दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि विभाग पत्थर खदान संचालकों पर इतना मेहरबान क्यों है? विभाग और पत्थर खदान संचालकों के बीच का कनेक्शन टीवी 45 बहुत जल्द डिकोड करेगा। टीवी 45 के लिए सरायकेला से गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए गुलाम, अगर हम बात करें तो इको सेंसिटिव जोन में कई सालों से वहां पे लोग रह रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें वन विभाग ने नोटिस दिया और कार्यालय बुलाया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर हो गया है कि आशियाना उजड़ जाएगा और विभाग की ओर से घर और दुकानों को भी नोटिस दिया गया। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि पूरी जानकारी आप हमें दें। देखिए अंकिता, ये जो इको सेंसिटिव का मामला है, दलमा जोन के हमको लग रहा है कि सैकड़ों गांव इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। इसमें से बरसों से लोग रह रहे हैं, कई 2-3 पीढ़ी, कई किसी का 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी बीत गया।
लेकिन उस दरमियान वन विभाग जो कि है आज तक किसी को नोटिस नहीं दिया। अचानक से इतने दिनों के बाद, बरसों बाद नोटिस जारी होने में से कहीं ना कहीं दहशत है। और एक सवाल देखिए, यह इस इलाके में, इको सेंसिटिव जोन में इलाके में जो भी दुकानदार और जो मकान जो बनाकर रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को नोटिस दिया गया है। मैं आपको बता दूं अंकिता, इको सेंसिटिव जोन का जो भी एरिया पड़ता है, उस एरिया में, उस क्षेत्र में करीब 50 से ज़्यादा क्रेशर है, गिट्टी खदान है, पत्थर खदान है, लेकिन उन खदानों को नोटिस नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की ओर से कहीं ना कहीं एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाया जा रहा है, जिसको लेकर ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतना वर्षों के बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों का बीत गया, उसके बाद ये नोटिस देना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इस संबंध में जो वो समाज के जो आदिवासी लोग उस इलाके में रहते हैं, जो ग्रामीण रहते हैं, उनका कहना है कि नोटिस देकर कहीं ना कहीं डराने का काम वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं नोटिस देकर बुलाने पर वहाँ हो सकता है कि मुद्रा दोहन भी वो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं भय का माहौल उस जो ग्रामीण है, जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे मझोले जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, राशन वगैरह के दुकान खोले हैं, किसी ने बरसों से अपना सारा पूंजी जमा पूंजी लगाते हुए मकान बनाया है, तो उनको कहीं ना कहीं डर सताने लगा कि नोटिस के बाद कहीं हमारा जो मकान बना है वो तोड़ नहीं दिया जाए। देखिए, सवाल यहीं पर है, सवाल यही है कि 45 भी यही सवाल करता है, टीवी 45 यही सवाल करता है कि भाई आप मकान और जो दुकान बनाकर छोटे छोटे रह रहे हैं उनको आप नोटिस दे रहे हैं, अब उस क्षेत्र में खदान जो भी है पत्थर का, उनको आप नोटिस नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वन विभाग के जो लोग हैं वो सवालों के घेरे में हैं कि आखिर जो खदान आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से अचानक से नोटिस भेजा गया है वहाँ के इको सेंसिटिव जोन में जो लोग रह रहे थे और जो वहाँ पे दुकान चला कर रखकर अपनी जो रोजी रोटी कमाते हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं वन विभाग को लेकर उन लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वन विभाग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन एक और बात है, आपने ये भी बताया हमें कि पत्थर खदानों पर विभाग मेहरबान है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में क्या लग रहा है अगला रुख, क्योंकि ये भी बातें आ रही कि आंदोलन करने की तैयारी में है, तो इस तरह का क्या वन विभाग की ओर से कुछ कहा गया है, और ऐसे में फिर वहां के लोगों का अगला रुख क्या होगा अगर वन विभाग नोटिस को वापस नहीं लेती है तो? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोग जो जिनको ये नोटिस मिला है वो तो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, और कई कार्यालयों का चक्कर भी वो कटा रहे हैं। कई जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आंदोलनकारी है, जैसे कि सुखराम हेम्ब्रम जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनसे जाकर संपर्क किया, कई कार्यालयों से जाकर संपर्क किया, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं अंकिता, ये जो इको सेंसिटिव जोन है, इस एरिया के एक रिपोर्ट आरटीआई के द्वारा, एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने एक जानकारी जो खनन विभाग डीएमओ से एक रिपोर्ट मंगाई थी, आरटीआई मांगा था कि जो इको सेंसिटिव जोन है उस इलाके में कितना पत्थर खदान या तो गिट्टी का खदान संचालित होता है। इस संबंध में उन्होंने आरटीआई मांगी थी, लेकिन आरटीआई में भी डीएमओ के स्तर से कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। उनका डीएमओ का रिपोर्ट में ही कहा गया, जो सूत्रों के अनुसार हमको जानकारी मिला है, कि आरटीआई में गोलमोल जवाब दिया गया है, और डीएमओ के द्वारा भी ये कहा गया कि जो इको सेंसिटिव जोन है उस इलाके में कोई भी खदान संचालित नहीं है। लेकिन टीवी 45 बहुत जल्द उन खदानों का भी उजागर करेगा कि किस तरह से इको सेंसिटिव जोन में जो कि है खदान बनाकर वो ब्लास्टिंग किया जा रहा है। तो सवाल है को घेरे में जो है कि वन विभाग है, और इसका उजागर ये जो मामला है जो खदान संचालित हो रहा है, टीवी 45 इसका भी बहुत जल्दी खुलासा करेगा और दिखाएगा कि किस तरह से इको सेंसिटिव जोन में खदान बनाकर ब्लास्टिंग करके पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। जो वहाँ जो हाथी, जिन्होंने देखिए लोगों ने सवाल भी किया, सुखराम हेम्ब्रम जो झारखंड आंदोलनकारी, उन्होंने भी सवाल किया कि भाई आप जंगलों से कटाई करके लगातार वहाँ उस एरिया में खदान बन रहा है, जिसके कारण जो जंगली जानवर है, हाथी है, उस दलमा इलाके से कहीं ना कहीं गांव की ओर रुख कर रहा है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं वन विभाग के ऊपर भी उठने लगा है, और जो जिला खनन पदाधिकारी हैं, डीओ हैं, उन पर भी उठने लगा है कि भाई आप इको सेंसिटिव में इतने बृहद पैमाने पर जो कि खदान होने के बाद आप जो आरटीआई रिपोर्ट में क्यों सूचना नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सभी की मिलीभगत हो रही है, जिसके कारण ही आरटीआई में यह जवाब नहीं दिया गया है और खदानों का बात जो है कि उल्लेख नहीं किया गया है। जी अंकिता। जी गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार बने रहिए इस खबर पे, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि सरायकेला जिला के चांडिल और नीमडी प्रखंड के इको सेंसिटिव जोन में सालों से रह रहे लोगों के पांव तले की जमीन खिसकी हुई है, और जमीन खिसकी हुई इस वजह से क्योंकि वन विभाग ने उन्हें अचानक से नोटिस देकर उन्हें कार्यालय बुलाया, जिसके बाद से उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि उनके
सिर के ऊपर से कहीं उनका आशियाना न छीन जाए। और विभाग की ओर से घर और दुकानों को नोटिस दिया गया, लेकिन ये भी बातें निकलकर सामने आ रही कि इको सेंसिटिव जोन में ही संचालित पत्थर खदानों पर विभाग की ओर से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर लोग आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। आगे हम